बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी टिक्कियों की रेसिपी लेके आई हूँ और बिना ही वेजिटेबल्स के पानी निकाले के पानी निचोड़े हम इन टिक्कियों को बनाएंगे। ऐसे ही हम वेजिटेबल को आलूओं के अंदर डाल के मिक्स करके हम ये टिक्कियाँ बनाएंगे। और ये कैसे बनाऊँगी आज आप लोग के साथ मैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही यमी टेस्टी ये रेसिपी होने वाली है। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपको बनाना बताती हूँ। वीडियोस को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद गाजरें ली थी जिनको मैंने अच्छे से ऊपर से छील लिया था। इनका छिलका उतार के इनको अच्छे से वॉश कर लिए है। अब इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहे तो ब्रिक ब्रिक स्लाइस में भी कट कर सकते हैं, जैसे आप इनको डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कद्दूकस करके फिर इसके अंदर ऐड करूँगी और ये बहुत ही मज़े की टेस्टी सी टिक्कियाँ बन के रेडी होती हैं। यकीन करें बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ बनी हैं। तो आप लोगों के साथ ही इसका परफेक्ट तरीका आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, पूरी रेसिपी जो है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने गाजरें थी वो कद्दूकस कर ली थी। अब मैंने कैप्सिकम लिया था, कद्दूकस करने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं हुआ। तो फिर अब मैं इसके जो है ना छोटे छोटे जो है पीसीज में कट कर लूँगी। आप बड़े पीसेस छोटे रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पीसेस जो है ना मैं इतने करूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़े हम इसके अंदर पीसेस जो है ना वो अच्छे नहीं लगते और ना ही हम डालेंगे। तो इनकी अच्छे से मैं जो है ब्रिक ब्रिक सी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यकीन करें बहुत ही टेस्टी ये आलू की टिक्कियाँ बन के रेडी होती हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल मैंने कट कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने अच्छे से बॉयल करके और इनको ठंडा कर लिया था। याद रखें आलू हमने गरम गरम नहीं लेने, हमने इनको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और अब इसको मैं अच्छे से इनके आलूओं को मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद अब जो वेजिटेबल मैंने कट करके रखी थी ये डाल दूँगी। देखिए मैंने गाजरों के अंदर से बिल्कुल भी पानी नहीं निकाला, ना ही इनको निचोड़ा है। ऐसे ही मैं ऐड कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये कैसे मैंने बना लिया है। पानी तो नहीं गाजरों ने छोड़ा, या बाकी वेजिटेबल है, प्याज है और कैप्सिकम है और इसके अंदर मैंने एक अदर टमाटर भी डाला था। टमाटर के बीज जो थे मैंने निकाल दिए थे, बाकी जो हिस्सा था ब्रिक ब्रिक काट के मैंने ऐड कर दिया है। एक अदद मैंने प्याज इसमें ऐड किया है और 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। और इसके बाद जो है हरा धनिया ये ऐड कर दिया। वेजिटेबल आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने भर के सुरख लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 एंड हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दी है। और इसके बाद जो है धनिया पाउडर वो 1 टीस्पून जो है मैं भर के इसमें ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरे का मैंने ऐड कर दिया है। और अब जो है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही मैंने चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें ऐड किया है। आप ये सारे स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से अपने इनको ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ये मिक्स हो जाएंगे फिर इसके अंदर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ये ऐड करूँगी। याद रखें इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करना, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसके अंदर से मैं 2 से 3 चम्मच दूध के ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छे से मैं फेंट लूँगी मिक्स करके। और इसका जो है अंडे का घोल जो है तैयार कर लेंगे और इसके अंदर अब मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दूंगी। अगर ये आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये स्किप कर दें। मुझे ये अच्छा लगता है अंडा ऊपर से जो कोटिंग होती है उसके अंदर भी काली मिर्च और नमक का फ्लेवर आए। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए। तो यहाँ पे ये मैंने टिक्की बना ली है। अब इसको अंडे के अंदर मैं डिप करूँगी अच्छे से, फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी। और ब्रेड क्रम्स जो है ना हमने हाथों को साफ़ करके फिर लगाना है, वरना जो है ना बाकी ब्रेड क्रम्स भी ख़राब हो जाएंगे।
तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बना के रखे हुए थे, काफ़ी अरसे के मैंने बना के रखे हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी देखनी है कि ये कैसे मैंने बनाए हैं और कैसे सेव करके मैंने रखे हैं, स्टोर कैसे किया जाता है, तो इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग जो है उस वीडियोस पे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो अब ये इनको मैं फ्राई कर लूँगी। कुछ टिक्कियाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई की हैं और कुछ जो हैं वो मैंने कैसे की हैं बाकी वो भी आप लोग को मैं बताऊँगी। तो इनको उलट-पलट करके जो है इसका हल्का-सा गोल्डन कलर आने तक हम जो है इसको फ्राई कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग के साथ से मुझे हौसला मिलता है और यमी यमी सी टेस्टी सी आप सबके लिए जो है मैं बहुत मज़े की टेस्टी सी रेसिपीज़ और बहुत ही आसान कम इंग्रेडिएंट्स में लेके आप लोग के लिए हाज़िर होती हूँ। तो यहाँ भी ये देखिए टिक्कियाँ बन गई थी, मैंने निकाल लिया था। अब जो बाकी की टिक्कियाँ खाली मैंने अंडे के अंदर डिप की हैं, अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। अंडे वाली टिक्कियाँ आप डीप फ्राई करना चाहें या फिर शैलो फ्राई करना चाहें, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टिक्कियाँ भी फ्राई कर ली हैं और अब इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी, फ़ाइनल लुक मिस ना कीजिएगा। ये देखिए जी हमारी टिक्कियाँ जो बहुत मज़ेदार सी टेस्टी सी बन के रेडी हो गई हैं, आधी अंडे वाली हैं और आधी ब्रेड क्रम्स वाली। तो यहाँ पे देखें मैं आप लोग को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखें जी अंदर से कितनी मज़े की टेस्टी हमारी टिक्कियाँ बन के रेडी हुई हैं। ज़रा भी इन्होंने पानी नहीं छोड़ा था और ना ही ये हमारा जो है मिक्सचर पतला हुआ था। देखिए इस तरीके से अगर आप लोग ये टिक्कियाँ बनाएंगे तो बहुत यमी टेस्टी बन के रेडी होंगी। तो मैंने तो बहुत इंजॉय करके मज़े से ये टिक्कियाँ खाई थी। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं खाएं और इंजॉय करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।